कभी कभी कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, ना कोई वादा ना कोई इकरार, बस एक खामोश सा रिश्ता जो दिल के किसी कोने में उम्र भर ठहरा रहता है। आज की कहानी ऐसी एक मोहब्बत की है, देव आनंद और मधुबाला की। वो मोहब्बत जो शायद कभी जुबान तक आई ही नहीं, बस एक अंगूठी के जरिए कही गई और फिर हमेशा के लिए अधूरी रह गई। 1950 के दशक की शुरुआत थी। देव आनंद की फिल्म अफसर की शूटिंग चल रही थी। मधुबाला फिल्म की हीरोइन थी, अपने सौंदर्य और मासूमियत से सबका दिल जीत लेने वाली अदाकारा। लेकिन उस सेट पर कोई एक और भी था जो चुपचाप उनका दीवाना हो चुका था, खुद देव साहब। देव आनंद अपने स्वभाव में बेहद शालीन सीधे साधे इंसान थे। पर्दे पर चाहे जितनी भी रोमांटिक छवि हो, असल ज़िंदगी में वो अपने जज्बात बयां करने में अक्सर झिझक जाते थे। और मधुबाला, वो तो जैसे चांदनी में डूबे किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह थी। हर कोई देखता लेकिन छू नहीं सकता था। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होती गई। देव साहब मधुबाला की मुस्कुराहट में कुछ ऐसा देख लेते थे जो बाकी सबसे छुपा होता था, लेकिन वो इजहार जो करना जरूरी था वो कभी हो न सका। फिर एक दिन देव आनंद ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने एक रिंग खरीदी, सिंपल सी मगर दिल से खरीदी गई। कोई बड़ा प्लान नहीं था, कोई फैंसी प्रपोजल नहीं। बस एक शाम जब सेट थोड़ा खाली था, मधुबाला चुपचाप खड़ी थी और देव साहब उनके पास पहुंचे। धीरे से उन्होंने रिंग उनकी हथेली पर रखी और कहा, अगर कभी लगे कि मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकता हूं तो ये अंगूठी रख लीजिएगा। मधुबाला मुस्कुराई मगर कुछ नहीं बोली, ना हाँ ना ना। वो अंगूठी वहीं रह गई देव साहब के पास। समय बीतता गया, दोनों ने और फिल्में की, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं हुई। मधुबाला की ज़िंदगी किसी और दिशा में बढ़ गई और देव आनंद अपनी फिल्मों में उलझ गए। कई साल बाद एक इंटरव्यू में देव आनंद ने उस रिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा, वो अंगूठी मैंने कभी नहीं लौटाई क्योंकि शायद उस दिन मेरी मोहब्बत वहीं ठहर गई थी। कहते हैं ना, कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते लेकिन उनका असर ज़िंदगी भर रहता है। देव साहब ने वो रिंग हमेशा अपने पास रखी, जैसे किसी अधूरी कहानी का पन्ना जो बार बार पलट कर देखा जाता है लेकिन कभी पूरा नहीं होता। कैसा लगा ये फिल्मी किस्सा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।